लेकिन एक्शन क्या हो रहा है ये बताएंगे आशीष। चीन ने यूरिया के एक्सपोर्ट पर लगा दी है रोक, यानी कि चीन से किसी भी तरह का यूरिया एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। इस कदम का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर होगा, किन कंपनियों पर होगा, हिंदुस्तान में जो यूरिया बनाने वाली कंपनियां हैं वो कौन सी है जिन्हें इसका मिलेगा फ़ायदा। तैयार है हमारे साथ पूरी की पूरी डिटेल्स लेकर आशीष बताइए। सर देखिए, खबर जो आ रही है आपने बताया कि चीन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल अगर आप देखें तो कीमतों में बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे जहां पर बहुत ही कम समय में 50% का उछाल आ गया। हालांकि वहां से अगर आप कीमतें फिलहाल देखें तो तकरीबन 12% की गिरावट भी आपको देखने को मिली। और चाइना का स्केल यूरिया के मामले में अनबीटेबल है, अनमैच्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो वहाँ पर अगर कुछ भी ट्वीक्स होते रेगुलेशंस में तो दुनिया भर में इसका प्रभाव और असर आपको देखने को मिलता है। कंपनियों के लिए जो नेगेटिव माना जा रहा है, जो बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, वो तो हम सबको पता है। स्टॉक्स में भी रिएक्शन आपको देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एनएफएल, आरसीएफ, जीएसएफसी, फैक्ट, इनको नुकसान होगा क्योंकि इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो भारत में रहकर ही यूरिया मैन्युफैक्चर कर रही है, इनके लिए थोड़ा सा मौका बन रहा है क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाएंगे तो इनको एक बेहतर अवसर मिलेगा। तो एक स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर, जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इसका बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये भारत में यूरिया बनाते हैं, तो ये जो सप्लाई डेफिसिट है इसे ये बेहतर तरीके से ब्रिज कर पाएंगे। और इसी के चलते हमने देखा कि सभी स्टॉक्स में आपको देखेंगे मेजॉरिटी आरसीएफ है, एनएफएल है, जीएसएफसी, फैक्ट है, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसके विपरीत दीपक फर्टिलाइजर को देखिए 3-3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। तो ये है आपके लिए यूरिया एक्सपोर्ट पर जो चीन का प्रतिबंध लगा है। जैन साहब जरा बताएं, और आपको कौन सा फर्टिलाइजर स्टॉक पसंद है वो भी बताएं। नहीं, बिल्कुल देखिए, चाइना समहाउ कंज्यूमर भी बड़ा है तो इसलिए शायद उन्होंने एक्सपोर्ट पे भी रोक लगाई है। और इंडिया में देखिए चंबल इनफैक्ट यूरिया के लिए एक बड़ी कंपनी है, कोरोमंडल है, या रामा फॉस्फेट्स एक छोटी कंपनी है, ज्यादा चर्चित नाम नहीं है, और दीपक फर्टिलाइजर्स है। ये सब कंपनियों के लिए पॉजिटिव न्यूज है। सो लेट्स सी, बाकी जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉस्ट के ऊपर सर्टेनली इंपैक्ट पड़ेगा। सो इमीडिएटली सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स को फायदा हो जाए ऐसा लगता नहीं है। बट यस, जो लोग यूरिया पे इंडिया में रहकर मैन्युफैक्चर थे, और इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द टॉप यूरिया मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, बट यस चाइना का खुद का भी डिमांड बहुत है, तो शायद वो एक रीजन और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए लोग ने ये काम किया है। तो मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर स्टॉक्स, वैसे ही आपने कहा कि मेरा फेवरेट है, काफी बार हमने आगे पीछे स्टॉक्स को रेकमेंड करते आए हैं, और डिविडेंड यील्ड भी काफी रहता है। तो जीएसएफसी में देख रहे हैं, भले इतना टूटा हुआ जो है वो रीजन है कि वो एक्स डिविडेंड हुआ है, 10 रुपए डिविडेंड था, वो एक रीजन है। बाकी ओवरऑल बिल्कुल निवेशित रहे, सेक्टोरल रोटेशन के चक्कर में ये स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी बढ़िया है। सो आई फील फर्टिलाइजर स्टॉक्स में स्टे इन्वेस्टेड, पर्टिकुलरली चंबल, कोरोमंडल बहुत बड़ा मूव दे चुका, रामा फॉस्फेट्स, दीपक फर्टिलाइजर सारे अच्छे हैं। आई थिंक चंबल के पास यूरिया मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कैपेसिटी इंडिया में। अच्छा, और कहाँ पे हो? कहाँ पे? जैन साहब को पता होगा, बताएंगे। उनके ससुराल में। अच्छा, हाँ जैन साहब वही है ना? हाँ बिल्कुल अनिल जी। हाँ, तो मेरे ख्याल से गाड़ेपान बोल के जगह है, वहां पे ये है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चंबल के लिए ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि चंबल सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है। बेसिकली क्या है, चीन से अगर यूरिया एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो नेचुरली यूरिया की डिमांड जो है वो कहीं से पूरी होनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखनी है, बनाने वाले बहुत हैं, एक्सपोर्ट करने वाले कौन है? हाँ, तो एक्सपोर्ट करने में भी आपके लिए सबसे आगे नंबर 1 पे आपका चंबल है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चंबल के लिए। और एक और चीज़ जो आप देखिए, स्टॉक में भी रिएक्शन जो होता है ना, ये चंबल का ये समय आ रहा है जैसे मानसून खत्म होता है, मानसून खत्म होने से लेकर बजट तक, ये हमने रिसर्च करी हुई है। बिल्कुल रिसर्च की है, और इसलिए याद भी है। ये स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्शन में रहता है। बिल्कुल आता है, ये रहता है। तो और मतलब स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के एंगल से भी मेरे ख्याल वन ऑफ द बेस्ट इज चंबल। तो आई थिंक चंबल पे फोकस करना चाहिए। चंबल जो जैन साहब भी बोल रहे हैं चंबल के लिए, इनफैक्ट मुझे तो लगता है एनएफएल वगैरह आरसीएफ के लिए भी पॉजिटिव ही है, इसमें दीपक फर्टिलाइजर के लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिव उन कंपनियों के लिए जो यूरिया एक्सपोर्ट कर रही है। बना रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि आप बना रहे हैं तो इंडिया में बना रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं। लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, उस हिसाब से आपको देखना है। एक बार ज़रा चार्ट्स पर राय ली जाए, चंबल के चार्ट्स पर। जय, जरा आप चार्ट देखिए, बहुत देर से आपने कैश का ऑप्शन देने के बाद कोई और दूसरा काम किया नहीं है, जरा बताएं चंबल के चार्ट पर अपनी राय। मेरा एक जैकपॉट शेयर भी रेडी, आप मैं दे दूंगा। ओके जी 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 अनिल जी, बस जहाँ तक चंबल का सवाल है,
बिल्कुल अनिल जी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है ये स्टॉक। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक रिवर्सल इसमें आता हुआ देखने मिल रहा है एंड मोमेंटम इसमें काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। केवल एक चीज़ मैं कहूँगा अनिल जी कि ये जो फॉल हमें देखने मिला था लेटली फ्रॉम सितंबर 22 वहाँ पे उसकी जो डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली अपर एंड ऑफ दैट रेंज वहीं पे है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर चंबल में 295 के ऊपर अगर एक ब्रेकआउट आता है 295 के ऊपर आई देन आफ्टर आई थिंक 310 315 तक कोई मेजर हर्डल नहीं है। बट ओवरऑल अभी भी स्ट्रेंथ तो है ही, तो अभी भी खरीद सकते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ अ ब्रेकआउट। 295 निकलता है तो फर्दर ऐड कीजिए, मिनिमम टारगेट आपको 315 का देखने मिलेगा इसमें। ओके 315 के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं, नजर रखिए। ये है आपके लिए जेक।